इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको चिंता में डाल देगी और आज हम शुरुआत इसी चिंताजनक खबर से करेंगे। वैसे तो आज सोमवार है और हमने सोचा था कि हम आज आपको सबसे पहले ओलंपिक खेलों की खबरें दिखाएंगे, लेकिन ये एक और बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है और वो खबर ये है कि उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम की सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। नई तस्वीरें अभी अभी हमारे पास आई हैं, आप तस्वीरें देखिए, उससे ही आपको इस खूनी संघर्ष के बारे में अंदाजा हो जाएगा। ये खूनी संघर्ष दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ है। इससे पहले आपने पुलिस को हमारे देश में अपराधियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए देखा होगा, अपराधियों के साथ उनके एनकाउंटर देखे होंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के 2 राज्यों की पुलिस आपस में ही इस तरह भिड़ गई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इसमें टैग कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि अब गृह मंत्री इस मामले को सुलझाएं। सबसे पहले आज दोपहर को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमाथंगा ने हिंसक झड़प का एक वीडियो ट्वीट किया और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने टैग किया। यह उनका ट्वीट है। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि मिजोरम की पुलिस असम की पुलिस को उसी की जमीन से हटाना चाहती है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मिजोरम के कोलासिब के एसपी ने यह धमकी दी है कि ना तो मिजोरम की पुलिस पीछे हटेगी और ना ही वहां के नागरिक, यानी अब इस हिंसा में मिजोरम के नागरिक भी शामिल हो गए हैं। तो ये असम और मिजोरम के बीच का विवाद है, जिसमें मिजोरम की पुलिस और मिजोरम के जो लोकल लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे ही देश के 2 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। असम और मिजोरम का बॉर्डर लगभग 164 किलोमीटर लंबा है और ये बॉर्डर जो है वो मिजोरम के ऐजवाल, कोलासिब, मामित और असम के काचर, हेलकांडी और करीमगंज जिलों से होकर गुजरता है। नक्शे पर आप यहां देख सकते हैं, ये दोनों ही उत्तर पूर्वी राज्य हैं और यह विवाद इसी बॉर्डर के पास मौजूद गुटगुटी गांव के पास तब शुरू हुआ जब मिजोरम की पुलिस ने यहां कुछ अस्थायी कैंप अपने बना लिए। असम की पुलिस का कहना है कि ये कैंप्स उनके राज्य की जमीन पर बनाए गए हैं, जबकि मिजोरम की पुलिस का दावा है कि यह इलाका उनका है, यानी मिजोरम का है, और असम की पुलिस ने उनके इलाके में ये कैंप लगाए हैं। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। सोचिए कैसी स्थिति है, हमारे ही देश की 2 पुलिस फोर्स आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं और इस फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवान घायल हो गए और सिलचर जिले के एसपी को भी इस दौरान चोटें आईं। कई गाड़ियां तोड़ दी गई और इस हिंसा में मिजोरम की तरफ से कई आम नागरिक भी शामिल हो गए। जो लोकल लोग थे वो भी असम की पुलिस के खिलाफ मिजोरम की पुलिस के साथ लड़ने लगे। असम और मिजोरम के बीच यह सीमा विवाद 146 वर्ष पुराना है, यानी आजादी से भी पुराना है। वर्ष 1875 में अंग्रेजों ने मिजोरम और असम के काचर के बीच सीमा का निर्धारण किया था। तब मिजोरम को लोशाई हिल्स कहा जाता था। पहले उत्तर पूर्व में सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा और असम राज्य ही हुआ करते थे। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पहले असम का हिस्सा होते थे, जिसे ग्रेटर असम कहते थे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाते थे, जो ग्रेटर असम से अलग थे और बाद में यहां अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। इस इलाके में अलग जनजातियों के लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान एक दूसरे से अलग रही।
और इसी आधार पर आजादी के बाद मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश असम से होकर अलग राज्य बन गए, असम से अलग होकर। लेकिन इन राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण आजादी के बाद भी विवाद का विषय बना रहा और सीमा को लेकर आज भी इनके बीच में विवाद है। मिजोरम चाहता है कि असम के साथ उसकी सीमा का निर्धारण 1875 के समझौते के मुताबिक हो। मिजोरम की सरकारों का दावा रहा है कि आजादी के बाद हुए सीमा के निर्धारण की वजह से उनके बहुत सारे मीजो भाषा बोलने वाले जिले असम का हिस्सा बन गए हैं। 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए कहा था ताकि इस विवाद का हल निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कुछ खास काम हुआ नहीं। असम में करीब 3 करोड़ 12 लाख लोग रहते हैं। असम में अलग अलग जातियों के लोग हैं। इनमें बोडो, मिसिंग, सोनोवाल, कचारी, तीवा, अहोम जैसी जातियों के लोग भी हैं और बंगाली और हिंदी बोलने वाले लोगों की भी वहां पर अच्छी खासी संख्या है। मिजोरम की कुल आबादी 12 लाख है, जहां ज्यादातर लोग मिजो जाति के हैं और इनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 74% है, जबकि इसके बाद प्रमुख चकमा है जिनकी मिजोरम की आबादी में 9% है और इसके अलावा एक छोटी जनसंख्या बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की भी वहां पर रहती है। इस पूरे खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं और दोनों ही राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस समय असम में और मिजोरम में बड़ी विचित्र सी स्थिति है। असम में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार है और अब ये दोनों राज्य आमने सामने हैं और दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। बहुत ही ये विवाद असल में नया नहीं है, जैसा हमने आपको बताया। ये विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में वहां पर जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के बाद अब ये एक नए रूप में पूरे देश के सामने है और हम इसे सिर्फ दुर्भाग्य कहेंगे कि हमारी जो पुलिस हैं, अलग अलग राज्यों की हमारे जो सुरक्षा बल हैं, वो अपराधियों से लड़ते अच्छे लगते हैं। वो आतंकवादियों को रोकें, आतंक से लड़ें, वो ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 राज्य जो भारत के राज्य हैं, उनकी पुलिस आपस में ही सीमा विवाद को लेकर लड़ने लगे और ये ऐसे राज्य हैं जिन पर चीन की हमेशा नजर बनी रहती है। आज आप सोचिए, जो भारत के दुश्मन देश हैं, जो बिल्कुल सीमा पार चीन वहां पर बैठा हुआ है, तो चीन के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी होगी कि भारत की सुरक्षा बल ही आपस में इस तरह से भिड़ते रहें और एक दूसरे को इसी तरह उनके साथ एनकाउंटर करते रहें, एक दूसरे को मारते रहें। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, जिसके पास राज्य की 40 में से 27 सीटें हैं। वहां पर बीजेपी का एक ही विधायक था, लेकिन बीजेपी ने मिलकर गठबंधन बनाकर वहां पर अपनी सरकार बना ली। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को सुलझाने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। असम में भी बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में बीजेपी की सरकार तो नहीं है, हालांकि बीजेपी एक माइनॉरिटी पार्टनर है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो इसे जल्दी से जल्दी अगर सुलझाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.